अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कास्टिक सोडा इंडस्ट्री की। कास्टिक सोडा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसको बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कास्टिक सोडा जो है होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कास्टिक सोडा आल्सो नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाई इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद NaOH as caustic soda formula. It is a white colored solid ionic compound consisting of sodium hydroxide OH ions एंड सोडियम कैटायंस Na पॉजिटिव। कास्टिक सोडा जो होता है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जो कि इसका केमिकल नेम है। NaOH इसका फार्मूला है, और लाई भी इसको कहते हैं। ये वाइट कलर में होता है और एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि दो आयंस के मिलने से Na और OH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलने से NaOH बनता है। इस वजह से हम इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। अल्कली वो चीज़ होती है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, ऐसी बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, और वाटर में ये बड़ी जल्दी डिज़ोल्व होकर मिल्की कलर देता है। और इसके लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं NaCl। उसको हम सैचुरेट करते हैं वाटर के साथ। सैचुरेशन के बाद उसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद हम उसको मज़ीद यूज़ कर लेते हैं कास्टिक सोडा बनाने के लिए, सेल्स में इंट्रोड्यूस करवा के। अच्छा, इसके जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो तीन है। एक है मर्करी सेल, दूसरा है मेम्ब्रेन सेल, और तीसरा है डायाफ्राम सेल। इसकी ज़रा हम फ्लो डायग्राम देख लेते हैं कि जो हमारे पास रॉ ब्राइन होता है उसको हम आफ्टर ट्रीटमेंट यानी प्यूरिफिकेशन के बाद हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो मर्करी सेल हो, चाहे डायाफ्राम सेल हो, या मेम्ब्रेन सेल हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और तीनों में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, मर्करी सेल होता है उसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मर्करी सेल में किस तरह से हम कास्टिक सोडा प्रोड्यूस करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है। जो मर्करी सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं और ब्राइन फीड करते हैं। ब्राइन फीड करने के बाद क्या होता है कि क्लोरीन बनती है, क्लोरीन गैस, उसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद एक अमलगम बनता है मर्करी और सोडियम का आयंस का, और अमलगम को हम डीकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज कर उसमें वाटर ऐड करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको हम मिला के फर्नेस पे ले जाते हैं और 1:1 रेशो के साथ HCl बनाते हैं। ठीक है, HCl गैस को जब हम शावरिंग करते हैं तो हमारे पास HCl लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो आफ्टर डिकम्पोजिशन हमारे पास कास्टिक सोडा बनता है उसको हम मज़ीद फ़िल्टर करने के बाद 50% में कन्वर्ट करके टैंक वगैरह में स्टोर कर लेते हैं, या जहाँ पे भी हमने इसको भेजना होता है फर्दर। उसके बाद जी डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल में हम ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एट द सेम टाइम बनती है, और लिक्विड फॉर्म में 11% कास्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है, जिसको हम एवेपोरेशन करते हैं, जिसकी वाटर उसमें से निकालते हैं, और उसके बाद फिल्टर करने के बाद 50% कास्टिक सोडा बनता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है वो है मेम्ब्रेन सेल मेथड। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ब्राइन को ट्रीटमेंट करने के बाद ब्राइन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फीड करते हैं, और हाइड्रोजन और क्लोरीन एट द सेम टाइम बनती है। उसके नतीजे में 33% कास्टिक सोडा बनता है। वो इस तरह होता है कि 29% कास्टिक सोडा जो है वो हम फीड करते हैं, और मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो आयंस को सेपरेट करती है। खुद वो न्यूट्रल होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं जो आयंस को सेपरेट करती हैं। क्लोराइड आयन और सोडियम आयंस को अलग करती हैं। सोडियम आयंस जो हैं उसमें उस साइड पे हम वाटर भी ऐड करते हैं। तो जब वाटर ऐड करते हैं तो पानी की आयनाइजेशन भी होती है, H पॉजिटिव और OH आयंस जो हैं वो बनते हैं। तो जो OH आयंस होते हैं वो Na के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाते हैं, जिससे कास्टिक सोडा की कंसनट्रेशन वो 29 से 33% बन जाती है, और उसको वेपोरेट कर लिया जाता है, और साथ में कास्टिक सोडा हमारे पास जो वेपोरेशन के बाद बनता है वो 50% आ जाता है। ठीक है, स्टीम वगैरह जो है वो उससे निकल जाती है। स्टीम वगैरह दे के हम उसको वेपोरेट करवा लेते हैं। उसके बाद हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं तीनों मेथड्स को, किस तरह से हम इसमें कास्टिक सोडा बनाते हैं। सबसे पहले जी मर्करी सेल। इन द मर्करी सेल प्रोसेस सैचुरेटेड ब्राइन वेजेस डाउन अ स्टील ट्रफ roughly 15 meter in length and 1 meter wide between a streaming
फिल्म ऑफ मरकरी एंड टाइटेनियम प्लेट्स। क्या होता है कि मरकरी सेल प्रोसेस के अंदर सैचुरेटेड ब्राइन जो है उसको हम गुजारते हैं। एक स्टील का ट्रफ होता है उसमें से, जिसकी लंबाई 15 मीटर होती है और 1 मीटर उसकी विड्थ होती है, और इसमें मरकरी फिल्म होती है, मरकरी जिसमें इसे फ्लो करता है ब्राइन, ठीक है। और उस वहाँ पे कैथोड होता है, और जो टाइटेनियम प्लेट्स हैं उनको हम एनोड का नाम वहाँ पे एनोड लगाते हैं, यानी उस पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो डायरेक्ट करंट हम उसको अप्लाई करते हैं, दोनों एनोड और कैथोड को डायरेक्ट हम करंट अप्लाई करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि क्लोरीन जो है फ्री होती है एट द एनोड और ब्राइन के साथ मिल जाती है, एंड इज अ बिगिन एज अ हॉट वेट एंड क्रॉसिव गैस। और क्लोरीन गैस जो है वो वहाँ पे जमा हो जाती है ऑक्सीडेशन के नतीजे में, और ये क्लोरीन गैस जो है ये काफ़ी जानलेवा होती है और हीट अप भी होती है, और उसके अलावा ये वेट भी होती है क्योंकि इसमें ब्राइन मिक्स होता है, इस वजह से ये क्लोरीन गैस हमें वहाँ पे मिलती है। सोडियम आयंस आर रिलीज्ड एट द सरफेस ऑफ स्ट्रीमिंग मरकरी कैथोड। सोडियम आयन क्या होते हैं, अमलगम बना लेते हैं, forming an amalgam of low concentration with the mercury which streams out the cell without reacting with the water or chlorine। सोडियम आयंस क्या करते हैं, क्लोरीन जो है वो तो जमा हो जाती है एनोड पे, तो कैथोड पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम जो है वो कैथोड पे जमा हो जाता है और मरकरी और सोडियम का एक अमलगम बन जाता है। अमलगम कहते हैं मरकरी का किसी दूसरी मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम अमलगम कहते हैं, वो निकल जाता है वहाँ से पानी और क्लोरीन के साथ रिएक्ट किए बगैर। मरकरी सेल हैज़ 2 प्रोडक्ट्स। मरकरी सेल के नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, हॉट वेट क्लोरीन और सोडियम अमलगम। अब द सोडा सेल और डीकम्पोजर इज़ अ सिलेंड्रिकल स्टील ट्रफ लोडेड विद ग्रेफाइट और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, आगे उसके बाद डीकम्पोजर लगा होता है या सोडा सेल जिसको हम कहते हैं, उसमें कहता है कि ग्रेफाइट बाल्स होते हैं या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें से हम सोडियम अमलगम को पास करवाते हैं अलॉन्ग विद प्योर वाटर, साथ में हम प्योर वाटर ऐड करते हैं टू द डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के अंदर वेयर इट रिएक्ट्स टू ट्रांसफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ कंट्रोल 50% एक्वस सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे क्या होता है, वाटर की आयनाइजेशन होती है तो OH आयंस बनते हैं और साथ में H निकलता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस वहाँ पे होती है। OH आयन क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देते हैं, और उसके अलावा हमारे पास मरकरी जो है वो अलहदा हो जाता है जिसको हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, सेम उसी प्रोसेस को के यूज़ के लिए, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट प्रोवाइड्स अ सरफेस दैट एक्सपीडाइट्स द रिएक्शन। ग्रेफाइट्स ऐसी सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे रिएक्शन जो है वो हम तेज़ कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है ब्राइन सेल और सोडा सेल के अंदर, ब्राइन सेल वो होता है जहाँ से हम ब्राइन फीड करते हैं, सोडा सेल जहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसको हम डीकम्पोजर भी कहते हैं, वहाँ पे डीकम्पोजिशन होती है सोडियम और जो मरकरी होता है उनके आयंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्राइन सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्लोरीन बनती है, रिडक्शन के नतीजे में Na पॉजिटिव आयंस बनते हैं, और Na पॉजिटिव जो होता है वो मरकरी के साथ अमलगम बना लेता है, मिक्सचर जिसको हम कहते हैं मरकरी का किसी भी मेटल के साथ, सोडियम भी मेटल है, ठीक है। मरकरी और जो सोडियम का अमलगम होता है उसको हम सोडा सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, प्योर डीकम्पोजिशन होती है और उसके नतीजे में कास्टिक सोडा बनता है जो कि 50% में होता है लिक्विड फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस बनती है, और मरकरी जो होता है उसको हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं सेम प्रोसेस को के लिए, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाई है, आप देख सकते हैं कि जहाँ से हम सैचुरेटेड ब्राइन NaCl और H2O इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और एक कैथोड है एक एनोड है, वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, और इसके अलावा क्लोरीन गैस ऊपर निकल रही है। डिप्लीटेड ब्राइन जिसमें क्लोरीन नहीं होती, डीक्लोरीनेटेड होता है, वो अलहदा हो जाता है एज अ वेस्ट, उसको हम दोबारा सैचुरेटेड सोल्यूशन में सैचुरेशन करवा के इसमें नमक ऐड करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं।
और जो अमलगम होता है वो पास कर जाता है, जिसको हम डिकम्पोज़र में भेज देते हैं। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है और 50% कास्टिक सोडा बनता है, ठीक है। और प्योर वाटर भी एक साइड से निकल जाता है, और जो HG होता है मरकरी, वो भी पंप के थ्रू सक कर लिया जाता है और उसको दोबारा यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा मेथड है, वो है डायाफ्राम सेल। Diaphragm cell process utilizes asbestos or alternate substitutes to asbestos to separate the co-products of sodium hydroxide, caustic soda and chlorine. The production of 50% NaOH occurs primarily outside of the electrolytic cell. The diaphragm cell produces a very weak cell liquor that contains 12 to 14% by weight NaOH and constant volume of NaCl salt. The cell liquor is subsequently evaporated in 3 or 4 effective evaporation methods to the final nominal concentration of 50% NaOH by weight. The surplus salt is precipitated and filtered through the evaporation method of subsequent reuse recycle. This method produces lowest quality electrochemical NaOH solution. डायाफ्राम सेल के अंदर एस्बेस्टस या उसका कोई अल्टरनेट हम यूज़ करते हैं जो कि रेशादार मादा होता है, और उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसकी जो को प्रोडक्ट्स होती हैं, रिएक्शन इसमें भी उसी तरह से तरीक़ाकार से होता है, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो 12 से 14% जो होती है कास्टिक सोडा की, वो हमारे पास आती है लिक्विड की फॉर्म में, जो कि वेरी वीक होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl साल्ट का जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद एवेपोरेट करवा लेते हैं, 3-4 दफ़ा एवेपोरेट करवाने के बाद हमारे पास 50% कास्टिक सोडा जो है वो बनता है, और एक साल्ट बनता है सरप्लस साल्ट, जिसको हम प्रेसिपिटेट पहले करवाते हैं, हीट देने के बाद कूल डाउन करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है और उसके बाद हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं और उसको रीयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी है कास्टिक सोडा प्रोड्यूस करने का, ये सबसे जो वीक मेथड या जो कम यूज़ होने वाला है वो कह सकते हैं डायाफ्राम सेल, ठीक है। द क्वालिटी कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू द डायाफ्राम सेल प्रोड्यूस कास्टिक सोडा इंक्लूड कंपैरेटिवली हाई साल्ट, क्लोरेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स. Salt as NaCl concentration are typically 1% with the maximum ranging from 1.1 to 1.3% counting on the producer. इसमें क्या होता है कि इसमें जो डायाफ्राम सेल होता है, इसमें कास्टिक सोडा के साथ साथ और भी साल्ट्स बनते हैं, क्लोरेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स। दैट्स वाई कास्टिक सोडा की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। द डायाफ्राम सेल क्रिएटेड कास्टिक सोडा इज यूजुअली रेफर्ड एज डायाफ्राम सेल ग्रेड. It is conjointly known as commercial grade, technically grade, and occasionally technical diaphragm or other similar combination. अच्छा, इसमें जो कास्टिक सोडा बनता है उसको हम डायाफ्राम सेल ग्रेड भी कहते हैं, ये नाम बताए हुए हैं, कमर्शियल ग्रेड, टेक्निकल ग्रेड, ठीक है। An additional grade to of caustic soda produced by diaphragm cell method is sublimate grade. The production of sublimate grade involves the further evaporation of 50% diaphragm cell grade NaOH solution to cut back the salt concentration. The higher concentration solution is then re-diluted to 50% concentration that is commercially available as sublimate grade caustic soda. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम इसको मज़ीद इसकी एवेपोरेशन करवाने के बाद 50% को भी हम उसमें से साल्ट निकाल लेते हैं, साल्ट कंसंट्रेशन कट बैक करने के लिए, और जब हम इसको मज़ीद फिर डाइल्यूट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेट ग्रेड कास्टिक सोडा। ये MCQs के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। कॉमन यूजेस इंक्लूड प्रोसेस एंड सीवर वाटर न्यूट्रलाइजेशन, टेक्सटाइल्स प्रोडक्शन, soaps, detergent and aluminum production. These uses and applications typically can confer with the caustic soda as any varied grades. अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हमने यूज़ कहाँ पे करना है। अगर हम सोप या डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमने कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, या एलुमिनियम बनाना है तो उसके लिए कौन सा, ये डिफरेंट इसके यूजेस जो हैं वो बताए गए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसका मैंने रिएक्शन भी यहाँ पे दिखाया है कि सेम उसी तरह से एक साइड से सैचुरेटेड ब्राइन ऐड करते हैं और जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, क्लोरीन बनती है, और उसके बाद
ब्राइन पास कर जाता है सोडियम आयंस और साथ में वाटर ऐड किया होता है। तो वाटर के क्या करता है कि उसमें जो OH आयंस अलहदा हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस अलहदा होकर निकल जाती है और OH आयन Na के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद उसको एवेपोरेट करके 50% में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद है जी मेम्ब्रेन सेल। दिस मेथड प्रोड्यूसेस approximately 13% of sodium hydroxide. The membrane cell method utilizes a selective membrane that separates the chlorine and sodium ions. The membrane permits the sodium ions to migrate across the membrane, whereas keeping the chlorine and salt solution is in a compartment on the opposite facet of the membrane. membrane लगी होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ कि दरमियान में मेम्ब्रेन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को अलहदा करती जाती है, ठीक है। एक साइड से हम वाटर ऐड करते हैं और उसके जो हाइड्रोजन आयन OH पॉजिटिव आयन मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और जो क्लोराइड होते हैं उसमें से क्लोरीन कुछ निकल जाती है और कुछ ब्राइन के साथ चली जाती है, जिसको हम उसको डिक्लोरिनेशन के बाद डिप्लेटेड ब्राइन बना लेते हैं। और कास्टिक सोडा जो होता है, जब हम उसमें वाटर मिलाते हैं तो Na आयंस जो हैं वो OH आयंस के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेते हैं, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन है वो भी 13% होती है, इतना ज़्यादा हाईली इफेक्टिव नहीं होता जितना मर्करी सेल होता है। और द सोडियम आयन is reacted with refined water as within the mercury cell to provide the caustic soda. Evaporation is employed as within the diaphragm method to lift up the concentration to the nominal 50% weight solution. The salt concentration are targeted as considerably during the evaporation method, attributable to the selective diffusion nature of the membrane as well as the reduced quantity of evaporation needed during this method as opposed to the diaphragm evaporation. सेम उसी तरह से जैसे हम evaporation diaphragm सेल के अंदर करवाते हैं, इसकी evaporation करने के बाद हम मज़ीद इसकी कंसनट्रेशन बढ़ा लेते हैं, 33% हमें हासिल होता है तो उसको 50% में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी हम कट बैक करते हैं साल्ट को, यहाँ पे भी इसी तरह से होता है। जो डिप्लीटेड ब्राइन हमें हासिल होता है। The caustic soda produced by the membrane cell process is most typically brought up as membrane grade. इसको हम कहते हैं, जो इस मेथड से बनाते हैं उसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन सेल से बनाने वाले को मेम्ब्रेन ग्रेड। It co-jointly contains growing acceptance as a Royan grade product in all areas outside the Royan fiber production. जहाँ पे हम Royan fiber बनाते हैं तो वहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम Royan grade product इसको नाम देंगे। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कास्टिक सोडा की। सबसे पहले NaOH इज़ स्टेबल कंपाउंड वंस इन एक्वस कंडीशन एंड कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, प्योर होता है, इस वजह से हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। उसके बाद इसका दूसरा जो यूज़ है वो है इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, इसको हम क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद है जी तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कास्टिक सोडा इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स। कास्टिक सोडा को हम डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। दीज डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल क्लीनिंग पर्पसेस, इनको हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। कास्टिक सोडा इज़ यूज्ड एज अ ड्रेन ओपनर फॉर विच इट इज़ वाइडली कंज्यूम्ड ऑन द डोमेस्टिक लेवल, इसको हम ड्रेन ओपनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कास्टिक सोडा कैन रिमूव पेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल, ये डिफरेंट मटेरियल्स की सरफेस से पेंट को रिमूव कर लेता है, सच एज वुड, डोर, गेट्स एंड हाउसेज, इस वजह से हम इसको पेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन मैनी केमिकल प्रोसेसेस, कैटलिस्ट के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। कास्टिक सोडा इट इज़ यूज्ड फॉर द केमिकल पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अच्छा, इसको हम सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फॉर द थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम पे ये हम कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे कास्टिक सोडा का यूज़ होता है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चॉकलेट के प्रोसेस में। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक है
और आइसक्रीम की थिकनेस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ ऑलिव्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग दैम इन द सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में जब हम ऑयल्स को ट्रीट करवाते हैं तो वो थिक हो जाता है। इस वजह से ऑलिव्स बनाने के लिए भी को सॉफ्ट करने के लिए भी हम कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। और लाइव वाटर इज़ आल्सो यूज्ड इन बेक्ड चाइनीज़ मून केक्स एंड चाइनीज़ नूडल्स और केक्स बनाने के लिए भी हम कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।